लेकिन चलिए दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्लू डार्ट एक्सप्रेस मेरे रडार पे, और ब्लू डार्ट के सीएफओ और सीईओ योगेश ढींगरा साहब अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ढींगरा साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। पहली तिमाही के रिजल्ट जिस पर आपसे बातचीत होनी है, क्विकली अपने दर्शकों को बता दूं, साल दर साल इन नंबर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं। आय में 1% का उछाल और मुनाफा साल दर साल ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की कमजोरी दिखाता हुआ। तो ढींगरा साहब, वैसे मैं देख रहा था जो ब्लू डार्ट से एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की, सबड्यूड, थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था इस क्वार्टर में, बट नंबर्स उस कमजोर परफॉर्मेंस पे भी डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं, खरे नहीं उतर रहे हैं। ये म्यूटेड परफॉर्मेंस का क्या कारण है? क्या हेडविंड्स आप इस समय फेस कर रहे हैं? ढींगरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और मानसून का समय है तो ये टेक्निकल ग्लिचेस के लिए हमें वैसे तैयार रहना चाहिए। तो ढींगरा साहब से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको क्विकली समझा दूं, ये स्टॉक 7,900 के साल के हाईस थे, वहां से 25-26% नीचे आपको इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कंपनी बड़ा तगड़े वैल्यूएशंस मल्टीपल्स कमांड करती है बाजार में, अच्छा खासा प्रीमियम कमांड करती है, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा भारी पड़ जाता है स्टॉक पे। इन नंबर्स के बाद गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि टॉप लाइन का एक मिस है, इसीलिए बिकवाली करने की जो सलाह है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। पहले जो लक्ष्य था 4,550 का, उसे घटाकर 4,390 कर दिया है, और ये स्टॉक इस समय भी 5,800 के ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक कमजोर परफॉर्मेंस, और कमजोर परफॉर्मेंस की मोटी मोटी वजह आपको समझा दूं, इस कंपनी का आजकल बड़ा तगड़ा रेवेन्यू, 1/4-1/3% के आसपास जो ई कॉमर्स, ई टेलिंग होता है आजकल, वो कोरियर सर्विसेज उसके लिए इस्तेमाल बहुत होती हैं, उससे भरपूर फायदा ऑफ लेट इस कंपनी को मिल रहा था। पर पिछले कुछ समय से आपको याद होगा, चाहे वो प्रमोशनल एक्टिविटीज हो या बड़े तगड़े डिस्काउंट्स जो ये ई कॉमर्स कंपनीज दे रही थी, ऑनलाइन सेल वगैरह, वो थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आई है। इसीलिए ब्लू डार्ट पे भी उसका खामियाजा, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट से बातचीत होगी, हम कोशिश करेंगे वो टेक्निकल ग्लिच या दिक्कत जो आ रही है उसे सुलझा पाए। एक छोटा सा ब्रेक में यहां पे लेता हूं, इससे अच्छा है कि समय वेस्ट करूं। ब्रेक में कोशिश होगी कि उनसे बातचीत करने की कोशिश हो, और ब्रेक के बाद ब्लू डार्ट और उसके बाद GSFC, इस कंपनी का भी मैनेजमेंट हमारे साथ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब होपफुली हम ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के CFO और CEO योगेश ढींगरा साहब से बातचीत कर पाएंगे। योगेश जी, उम्मीद करता हूं आपको आप मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ जी, अभी आ रही है ठीक ठाक। अच्छा योगेश जी, मैंने आपके Q1 नंबर्स पढ़े थे, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि ब्लू डार्ट का इस बार परफॉर्मेंस सबड्यूड होगा, मैं तमाम ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस देख रहा था, पर उस सबड्यूड परफॉर्मेंस पे भी आप डिलीवर नहीं कर पाए। क्या वजह है इस म्यूटेड परफॉर्मेंस की? क्या हेडविंड्स आप इस समय फेस कर रहे हैं? अगर आप हमारे रिजल्ट्स पिछले 5-6 क्वार्टर को अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर से थोड़ा बेटर ही है, और उसका मार्जिन भी है पूरे पिछले साल का, अगर आप एवरेज मार्जिन लेते हैं तो उसका सिमिलर रेंज में आ रहा है। विद द सबड्यूड मार्केट एंड ई-कॉम वर्टिकल नॉट डूइंग सो वेल, I think we have done reasonably well in terms of profit, maintaining it, and also keeping a healthy margin in spite of even adding extra infrastructure, new aircraft. मैं एक एक करके सब पे आऊंगा। That way I think आपके केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है योगेश जी, जो आपने Q4 में भी मेरे ख्याल से हाईलाइट करा था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक मॉडरेशन हो रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इस समय जो ई टेलिंग सेगमेंट है आपकी कुल आय का कितना कंट्रीब्यूट करता है, और Q4 के बाद Q1 में कुछ इंप्रूवमेंट आया है उस सेगमेंट में, या अभी भी बद से बदतर हालात हैं? I think 20% of our business is from this vertical. And going forward, once the festival season starts, let's say Independence Day and Raksha Bandhan and Diwali and all, we believe all this will start moving upwards, and there will be an upside. Whatever re-engineering they are doing, it's temporary. I think you will see that revival happening into the
segment. अच्छा, इस समय ब्लू डार्ट का मार्केट शेयर कहाँ स्टैंड करता है एक्सप्रेस सेगमेंट में? ग्राउंड एक्सप्रेस जो आपका सेगमेंट है, एयर एक्सप्रेस और ग्राउंड एक्सप्रेस में निकालते 2 सेगमेंट्स हैं। ऑफ लेट हैव यू बीन एबल टू डिफेंड दैट, या फिर वो या स्टेक में कुछ मार्केट शेयर में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सर? I think we have been maintaining and growing our market share. So on B2B Air Express we are 48%, and on the Ground Express we are close to about 14%. So we are maintaining it, and slowly it's going upwards. अच्छा, लास्ट मुझे पता था कि मार्च 2016 में एक नया एयरक्राफ्ट आप ऐड करने वाले थे, उसके बाद अपडेट नहीं है, क्या वो आ चुका है आपके पास? अब फ्लीट में कितने एयरक्राफ्ट हैं? पहले 5 थे। Yes, we have 6 aircrafts. Sixth aircraft was inducted into operation effective April 16, and that is the point I was leading to, that even with the addition of an aircraft, we have still maintained our profitability, even with just marginal revenue growth. So that is a great achievement. अच्छा, इससे पहले जो एयरक्राफ्ट आप लीज आउट करते हैं, मेरे ख्याल से सारे लीज आउट किए हुए एयरक्राफ्ट हैं। लास्ट रिपोर्टेड था कि $15 मिलियन के आसपास एनुअली उस पर आपको रेंटल पे स्पेंड करना पड़ता है। अब इस नए एयरक्राफ्ट के बाद ये कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आप अब ये एयरक्राफ्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा ऑपरेशनली, आय में, मार्जिन्स में? आपने अपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रखे होंगे सर? You see, when we induct an aircraft, we do a comparative analysis. We'll say, okay, one has to carry that much volume on a commercial airline. How much will that cost you? So we find a break-even point. We induct an aircraft, and post-induction of an aircraft, there is always an opportunity to scale it up. So then you have an upside. So in the quarter 2, quarter 3, you will see that upside, which will help in terms of improvement of margin for the company. आपने केपेक्स की बात करी थी, एयरक्राफ्ट तो जोड़ना एक तरफ है, बीच में वो गुड़गांव बेंगलुरु में आप कुछ स्पेंड कर रहे थे केपेक्स पे, मैं पढ़ा था इनफैक्ट मुंबई में भी एक सेंटर और खोलने की योजना थी। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कहां तक पहुंचे हैं, कितना स्पेंड करने की आपकी योजना है? You see, every year we spend close to about 100-120 crores between the two companies, Blue Dart Express and Blue Dart Aviation, and we would continue with the same kind of investment plan. So they will be, in fact, looking at the various opportunities which are going to emerge. Our capex would further increase. अच्छा, ये जो जीएसटी, अब तो इस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक, हॉट बातचीत करने वाला सब्जेक्ट वही है। जीएसटी कहा जा रहा है बड़ा बूस्टर होगा, और इनफैक्ट आप जैसी कंपनीज के लिए भी। मुझे समझाएं, जीएसटी आपके लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है? क्या ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को वाकई कुछ बड़ा बूस्ट मिलने वाला है वॉल्यूम्स में? आप कैसे देख रहे हैं? GST आने से there will be 3 opportunities. One, as you mentioned, that it will really help all the organized players. Secondly, you understand today each and every state acts as a different kind of a country. There are borders, there are checkposts. It takes a lot of time, a lot of inefficiency happens, 3-4 hours are wasted in terms of any kind of truck clearance. We believe that post GST that will get smoothened out, and it will improve faster movement, which will result in lower cost of operations. GST is also going to help. Now earlier everybody was having more than 30 warehouses in the country or billing locations. Now they'll be able to do it from 3 places, 4 places, or 1 place, depending how they want to store their inventory. So which means if they are going to save on warehousing cost and less of overheads, and they will be willing to then spend more on faster transit in terms of using express companies like us. So that's a great opportunity. So you will have extra revenue coming in, you will have lower cost, and more people will move to the organized sector. All these 3 things will help Blue Dart. जीएसटी का बड़ा फायदा होगा इस पूरे स्पेस को, और इंटर्न ब्लू डार्ट को। सर बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आज उन क्वार्टरली नंबर्स पर।
तो 20% के आसपास ई टेलिंग या ई कॉमर्स सेवाओं का आजकल कंट्रीब्यूशन है, वहां पे ठंडा परफॉर्मेंस था, इसलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे उसका इंपैक्ट था। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद फेस्टिवल डिमांड पिकअप हो तो उसके चलते ब्लू डार्ट को भी आगे फायदा होगा। ऐसी होप्स, और जीएसटी अगर लागू होता है तो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को, जैसे सर हाईलाइट करते, फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी जीएसएफसी हमारे रडार पर, और इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर वीडी नानावती साहब जुड़ेंगे मेरे साथ इस छोटे से ब्रेक।